हेलो एवरीवन, वेलकम टू ससीज गार्डन। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी उन प्लांट्स को जिन्हें मैं रोड साइड से बहुत ही कम दामों में लेकर आई थी। तो ये प्लांट कहाँ तक सक्सेस हुए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप इन प्लांट्स को देखिए। ये गेंदे के पौधे हैं जिन्हें मैंने 10 रुपये में परचेज़ किया था और 10 रुपये में काफ़ी सारे पेड़ थे, जिसमें से मेरे कुछ पेड़ चल गए हैं और लगभग 2 ही 3 पेड़ ख़राब हुए हैं। और आप देख सकते हैं कुछ की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि अभी मेरे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है, इसकी वजह से शायद ये ख़राब हो रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये दूसरा प्लांट है अपराजिता का। मैं ये प्लांट लेकर आई थी। ये काफ़ी दिनों तक जो है मुरझाया हुआ था और उसके बाद मैंने इसे कई दिनों तक कम से कम 10 दिनों तक इसे शेडी एरिया पर रखा था और उसे रेगुलर मैं स्प्रे कर रही थी, ताकि मुझे ये देखना था कि ये प्लांट रिवाइव होता है या नहीं। और फाइनली ये प्लांट बहुत अच्छे से चल गया है और ये भी 10 या 20 रुपए का है। आई थिंक मैंने वीडियो में शेयर कर रखा है, आप वहाँ से इसका प्राइस चेक कर लीजिएगा। लेकिन कोई भी प्लांट मैंने वहाँ से 20 रुपीज़ से ज़्यादा का नहीं परचेज़ किया है। तो आप देख सकते हैं इसमें कलियाँ भी आना स्टार्ट हो गई हैं और लीव्स भी नई नई निकल रही हैं। तो मेरा ये प्लांट भी बहुत अच्छे से चल गया है। ये मेरा दूसरा प्लांट है और गेंदे के भी सारे ही पौधे मेरे चल गए हैं, 2 ही 3 ख़राब हुए हैं। तो इस तरह से एक और प्लांट मैं लेकर आई थी वहाँ से जट्रोफा का, लेकिन ये प्लांट मेरा आप देख सकते हैं पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। और शायद फिर भी मैंने इसे लगा रखा है कि शायद ये रिवाइव हो जाए। और इसका एक पेड़ मैंने इसमें गेंदे का एक पौधा मैंने गमले में लगा दिया था और इसकी हाइट आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हाइट हो गई है। और जो क्यारी वाले हैं वो बहुत ही स्लो ग्रोथ कर रहे हैं, तो हो सकता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस वजह से ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा होगा। लेकिन ये जो गमले में लगा हुआ है इसे मैंने थोड़ा सा शेडी एरिया पर रखा हुआ था, जहाँ पर इससे 4-5 घंटे की धूप मिल रही थी सुबह और शाम की। और वो जो क्यारी है वो बिल्कुल सनलाइट में रखी हुई है, बिल्कुल बीचों बीच में, जहाँ पर सारा दिन की धूप आती है, जिसकी वजह से वो प्लांट कभी कभी मुरझा भी जाते हैं। तो इस तरह से मेरे जो गेंदे के पौधे हैं और अपराजिता का जो पौधा है वो भी बहुत अच्छे से चल गया है। और आप ये देख सकते हैं ये पोर्चुलाका का ही पर्सलेन का जो एक वैरायटी होती है वो मैं लेकर आई थी। 10 रुपये में इतने सारे ये पौधे मुझे मिल गए थे और ये भी सारे ही लग गए हैं। और अभी दोपहर का समय है, लगभग शाम होने ही वाली है, तो ये थोड़ी सी इसकी पत्तियां जो हैं श्रिंक हो गई हैं। बाकी सुबह बहुत अच्छे से इसकी पत्तियां खिल जाती हैं और फ्लावर भी इसमें निकल रहे हैं। तो ये भी पौधा मेरा बहुत अच्छे से चल गया है। तो मैं 4 पौधे लेकर आई थी, चारों ही मेरे पौधे बहुत अच्छे से चल गए हैं। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये मोरपंखी का प्लांट, इसे मैं लेकर आई थी और ये भी प्लांट मेरा बहुत अच्छे से लग गया है। ये मैंने 20 रुपीज़ का परचेज़ किया था और नर्सरी में भी मैंने पता किया था इस प्लांट का रेट। तो नर्सरी में भी ये आपको 30 रुपीज़ का मिल जाएगा, 10-20 रुपए का ही डिफरेंस आता है। लेकिन अगर नर्सरी में आप इसका बड़ा पौधा लेते हैं और पॉट में लगा हुआ लेते हैं तो वो आपको 50 रुपीज़ से ज़्यादा का ही मिलेगा। तो ये डिफरेंस है काफ़ी हद तक। जो ये रोड साइड पर जो मिलते हैं वहाँ से आप सीजनल प्लांट ले सकते हैं। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो प्लीज़ आप रोड साइड प्लांट को अवॉइड करें, आप नर्सरी से ही प्लांट ख़रीदें। इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आप इस तरह से प्लांट ख़रीदते हैं तो जैसे ही आप इन प्लांट्स को घर लेकर आते हैं, जैसे मैं अपराजिता का, गेंदा का और जो जट्रोफा का प्लांट लेकर आई थी, जैसे ही घर लेकर आई थी वो पूरे ही प्लांट ऐसा लग रहा था कि वो बेकार हो गए हैं, उनकी पत्तियां मुरझा सी गई थी और मुझे लग रहा था कि ये चलेंगे नहीं। तभी मैंने उस वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था कि शायद ये प्लांट मेरे रिवाइव नहीं होंगे, शायद ये सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो इसलिए मैं वेट कर रही थी कि कब तक ये प्लांट मेरे सक्सेसफुल होते हैं, तब मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं ये प्लांट मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ और अभी मैं आपको
आपको डिफरेंस दिखाऊंगी नर्सरी वाले प्लांट का, और ये जो मैं रोड साइड से जो प्लांट लेकर आई हूँ उनमें क्या डिफरेंस है मैं भी आपको दिखाऊंगी। इनकी रूट्स कैसी होती हैं और उन प्लांट्स की रूट्स, दोनों ही रूट्स को मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से ये प्लांट होते हैं। तो ये जो प्लांट है ये यूफोरबिया मिली का प्लांट है। ये मैं 40 रुपीज़ का लेकर आई। सबसे पहले मैं आपको इसकी रिपोर्टिंग दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से इसकी रूट्स इस तरह से डेवलप होती हैं। नर्सरी में बहुत अच्छे से आपको पौधा तैयार करके देते हैं, ग्रो बैग में लगा हुआ या फिर पॉट में लगा हुआ। बहुत अच्छे से रूट्स, ये कह लें कि बहुत अच्छे से रूट्स इसकी डेवलप होती हैं। और जो रोड साइड जो प्लांट होते हैं वो बहुत छोटी सी ये लोग कटिंग लगा कर रखते हैं और रूट भी बहुत ज़्यादा नहीं डेवलप होती है। और अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो शायद आप उन प्लांट्स को रिवाइव कर सकें। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं रोड से लेकर आई थी। ये देखिए, ये जट्रोफा का प्लांट है और इस तरह से इसकी रूट्स आपको मैं दिखाऊंगी खोलकर किस तरह से इसकी रूट्स होती हैं। ये इस तरह से लपेट कर रखते हैं और बहुत ही हार्ड गीली सी चिकनी सी मिट्टी होती है। तो ये मिट्टी मैं इस निकाल के दिखाऊंगी। ये लोग क्या करते हैं, रोड पर प्लांट्स को लगा कर रखते हैं और उस पर पानी का छिड़काव करते रहते हैं ताकि पौधे इनके जो हैं मुरझाए ना। तो इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही इन्होंने कटिंग से तैयार किया है इस प्लांट को। प्लांट देखने में आपको बहुत हेल्दी लगेगा, और लेकिन आप देखिए रूट्स इसमें देखिए किस तरह से इसकी रूट्स होती हैं। और अगर यही पौधा आप नर्सरी से लेकर आते हैं तो उसकी रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप होती। तो जब मैं इस पौधे को लेकर आई थी बहुत अच्छा था दिखने में, फ्लावर वगैरह भी थे। धीरे धीरे ये ऊपर से मुरझाना स्टार्ट हो रहा था और जैसे ही मैंने इसे लगाया था उसके बाद मैंने इसे धूप में भी नहीं रखा था और छाँव वाली जगह पर ही रखा था। उसके बाद भी मेरा ये पौधा ख़राब हो गया। तो जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत इफ़ेक्ट करती है। वो पौधे इतने शौक़ से लेकर आते हैं और उसके बाद अगर वो इस तरह से सक्सेस नहीं होते हैं तो वो गार्डनिंग उन्हें लगता है कि उनके बस की बात नहीं है गार्डनिंग। तो इसलिए अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस चीज़ को अवॉइड करें। आप नर्सरी से पौधे लेकर आएँ जिनकी रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप हों। तो ये वाला पौधा मेरा ख़राब हो गया था, लेकिन फिर भी मैं उसके बाद भी एक पौधा और लेकर आई। मैं अक्सर वहाँ पर सब्ज़ी वगैरह लेने जाती हूँ तो मुझे अगर कोई ऐसा पौधा दिख जाता है, हार्डी प्लांट दिख जाता है जो बहुत आसानी से लग जाता है, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मैं एक और पौधा लेकर आई हूँ और उसकी रिपोर्टिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये पौधा मैं लेकर आई थी, अभी मैंने वीडियो में आपसे शेयर भी किया है, तो इसकी रिपोर्टिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये भी इसी तरह से मिट्टी में लगा हुआ था और इसकी भी बहुत ज़्यादा रूट्स मैं अभी खोल कर दिखाऊंगी। इसकी भी बहुत ज़्यादा रूट्स डेवलप नहीं थी, लेकिन ये पौधा मेरा चल गया है बाकी पौधों की तरह। तो इस तरह के प्लांट आप परचेज़ कर सकते हैं। सीजनल प्लांट भी ला सकते हैं, गुलदाउदी वगैरह है, गेंदे वगैरह हैं और कुछ ऐसे प्लांट हैं, पोर्चुलाका वगैरह है, पर्सलियन। तो आप इस तरह के प्लांट अगर लाते हैं तो ये सरवाइव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन प्लांट्स के। तो अगर आप में पेशेंस है कि तो आप इन प्लांट को ले सकते हैं, क्योंकि बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है इस तरह के प्लांट को लगाने के लिए। मैं तो सोच रही थी कि मेरा एक भी प्लांट नहीं चलेगा, लेकिन मेरा अपराजिता का पौधा है, उसका एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं उसे रेगुलर स्प्रे करती थी स्प्रे बॉटल से पानी वगैरह भर के, और मेरा वो पौधा बिल्कुल उसमें एक भी पत्तियाँ नहीं थी, सब पूरा ख़राब हो गया था। मुझे लगा था कि ये पौधा हटाना पड़ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसमें देखा कि उसमें पत्तियाँ वगैरह आने लगी। हालांकि वो पौधा वैसे भी कटिंग वगैरह से और सीड्स वगैरह से बहुत जल्दी ही ग्रो हो जाता है, शायद इस वजह से बहुत अच्छे से चल गया। तो आप इसकी भी रूट्स देख सकते हैं, ये भी कटिंग से ही तैयार किया गया है और इसमें भी बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये हार्डी प्लांट है मोरपंखी का, बहुत अच्छे से जल्द ही लग जाता है। तो ये भी पौधा मेरा चल गया। इसे मैंने शेडी एरिया पर ही रखा था काफ़ी दिनों से, तो ये चल गया है मेरा ये प्लांट। तो इस तरह के प्लांट आप परचेज़ कर सकते हैं और नर्सरी में भी ये प्लांट बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं। अगर पॉट वगैरह में वो लोग लगाकर बेचते हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, या बड़ा पौधा अगर आप लेते हैं तो कॉस्टली मिलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये इसकी रूट्स हैं। इसे मैं गमले में लगा दूंगी इस तरह के पॉट में। तो
दोनों ही प्लांट की मैं रिपोर्टिंग आपको दिखा चुकी हूँ, जट्रोफा की भी और मोरपंखी की भी, और उनकी रूट्स भी मैंने आपको दिखाई किस तरह से उनकी रूट्स डेवलप होती हैं। और ये है यूफोर्बिया मिली का प्लांट, और इसकी भी मैं आपको रूट्स दिखा चुकी हूँ किस तरह से बहुत अच्छे से ये तैयार करके ये पौधा थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन हाँ अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ज़रूर नर्सरी से ही प्लांट लेकर आएँ। तो इसे मैं लगा दूँगी। ये मेरे पास ये वाला प्लांट नहीं था, इससे पहले भी मैं एक प्लांट की रिपोर्टिंग आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये दूसरे कलर का है, मेरे पास ऑरेंज कलर के फ्लावर वाला था, और ये इसमें डार्क पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये घना हो जाता है, तो बहुत ही छोटे से पॉट में अभी मैंने इसे लगा रखा है। जैसे ही सर्दियाँ आएंगी ये पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। तो जो ये रोड पर जो प्लांट बेचते हैं, अगर आप इन्हें रेनी सीज़न में लेकर आते हैं तो इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि प्लांट रिवाइव कर जाएं। लेकिन अगर आपके यहाँ का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है और रेनी सीज़न जा चुका है, अगर ऐसे समय में आप प्लांट लेकर आते हैं तो आपके प्लांट चलना बहुत ही मुश्किल है, आपके प्लांट ख़राब हो जाएंगे और आपका गार्डनिंग पर से मन हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा एरिका पाम का प्लांट, और इसे भी मैंने नर्सरी से ही परचेज़ किया था, और ये बहुत ही छोटे से पॉट में लगा हुआ है, और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितने अच्छे से ये प्लांट मेरा ग्रो कर रहा है। तो इसकी मैं बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करती हूँ। अभी मैंने लगभग 2 महीने पहले इसका वीडियो आपके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने फर्टिलाइज़र वगैरह दिया था। उसके बाद से मैंने अभी तक इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। हाँ, लेकिन मैं इसमें स्प्रे वगैरह करती रहती हूँ पानी से। इस तरह से प्लेन वाटर से मैं इसमें जब भी पानी देती हूँ तो इसे इस तरह से रख कर स्प्रे करती रहती हूँ। इसकी जो पत्तियाँ हैं उस पर जितनी भी मैं जो धूल मिट्टी होती है इसी तरह से स्प्रे करके हटाती रहती हूँ। तो मैं इसकी मिट्टी में डायरेक्टली कभी भी वाटरिंग नहीं करती हूँ। जब इसकी मिट्टी एकदम ड्राई हो जाती है तभी मैं इसकी मिट्टी को जो है इसमें पानी देती हूँ। इस तरह से स्प्रे करके ही पानी देती हूँ। तो आप इस तरह के जो इंडोर प्लांट्स होते हैं आप उनमें स्प्रे ज़रूर करें। ये प्लांट शावरिंग बहुत पसंद करते हैं और बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। इनका आप कलर देख रहे हैं, इनकी लीव्स का डार्क ग्रीन कलर की हो गई हैं। बहुत ही मेरा ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से जब प्लांट ग्रो करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी पत्तियों को जैसे ही मैं नहला रही हूँ तो किस तरह से इसकी पत्तियों पे एक शाइनिंग सी आ रही है। आप इस प्लांट को ज़रूर अपने घर में लगाएं, ये आपके घर की शोभा को भी बढ़ाएगा। और ये एयर प्यूरीफायर प्लांट है और ये बहुत ही देखने में खूबसूरत लगता है। आप इसे कॉर्नर वाली जगह पर रखेंगे या किसी ऐसी जगह पर रखें, ड्राइंग रूम में रखें तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं प्लांट। इस प्लांट को मैं अपने बेडरूम में भी रख के देख चुकी हूँ। लगभग 2 हफ्तों तक हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का जब काम चल रहा था तो मैंने इस पौधे को बचाने के लिए अपने बेडरूम में रख लिया था और उसके बाद भी ये पौधा मेरा बिल्कुल हेल्दी था। एक भी इसमें किसी भी तरह का मुझे कोई भी इफ़ेक्ट दिखाई नहीं दिया था। तो बस इसमें पानी वगैरह का आप अच्छे से ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा वाटरिंग ना करें। बहुत ज़्यादा वाटरिंग की वजह से ही ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं, इसकी पत्तियाँ पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप मेरे इस प्लांट को देख सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई भी कहीं भी आपको कोई भी पीली पत्ती नहीं दिखेगी। नीचे से जब भी इसकी कोई पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं, जो पुरानी पत्तियाँ हो जाती हैं, मैं उन्हें हटा देती हूँ। इसी तरह के और वीडियोस मैं आप तक पहुंचाती रहूँगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लांट की अपडेट के साथ। थैंक यू।